हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने रिंग थ्योरी समझाई थी। उसमें हमने आप लोगों को रिंग की डेफिनेशन बताई, कम्यूटेटिव रिंग की डेफिनेशन बताई और उसके साथ ही कुछ एग्जांपल सॉल्व भी किए थे। बट कम्यूटेटिव रिंग की डेफिनेशन हमने क्वेश्चन में कराई थी, इसलिए हमने दोबारा इसको बता रहे हैं ताकि अगर डेफिनेशन आप लोगों की लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग उसे लिख सके। उसके अलावा 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और दिस थ्योरम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ स्पेशल रिंग समझा रहे हैं। पहले कम्यूटेटिव रिंग। अब एक बात बताइए, जब हमने आप लोगों को रिंग पढ़ाया था उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज प्रूफ कराई थी? 3 प्रॉपर्टीज थी, R1 R2 R3। R1 प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि जो भी आप लोगों को सेट गिवन है, चलिए अभी R मान लेते हैं, R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। और R2 क्या कहती थी? R डॉट इज ए सेमी ग्रुप, जिसमें आप केवल 2 प्रॉपर्टी प्रूफ करते थे। और R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप में आप लोग क्या करते थे? 5 प्रॉपर्टी प्रूफ करते थे। 2 सेमी ग्रुप की, 5 प्लस 2 7 और 1 क्या होती थी? R3 में लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, तो इस तरह से आप लोग वहां पर 8 प्रॉपर्टी प्रूफ करके आते हैं। अगर आप लोग ये 8 प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं देन दिस सेट इज फॉर्म ए रिंग। बट अगर आपसे कहा जाए कि कम्यूटेटिव रिंग फॉर्म करिए तो पहले ही आप 8 प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे और रिंग बनाएंगे, उसके बाद ये एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे और कम्यूटेटिव रिंग बनाएंगे। जरा हमें एक चीज बताइए, जो आप प्रॉपर्टीज प्रूफ करके आए हैं उसमें आप लोगों ने प्लस की तो 5 प्रॉपर्टी प्रूफ की है, बट मल्टीप्लाई की आपने कितनी किया? ओनली 2। अगर आप लोगों ने मल्टीप्लाई की ओनली 2 प्रॉपर्टी प्रूफ की, कितनी बाकी हैं? 3। तो उनमें से एक तो ये रही कम्यूटेटिव रिंग और एक ये रही विद यूनिटी। ठीक है, तो उनके नेम अलग आते हैं। पूछते हैं क्या ये रिंग कम्यूटेटिव रिंग होगी या फिर क्या ये रिंग कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगी। तो यानी वो जो 2 प्रॉपर्टीज हैं, लास्ट की 3 प्रॉपर्टीज और बचती हैं मल्टीप्लाई की, उनसे आप लोगों के रिंग के नेम चेंज करते हैं ये लोग। रिंग से कम्यूटेटिव रिंग बन जाती है और कम्यूटेटिव से कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बन जाती है। ओके, तो पहले कम्यूटेटिव रिंग समझिए। सीधी सी बात है, कम्यूटेटिव का मतलब हुआ मल्टीप्लाई की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करिए, होल्ड कराइए कि वो होल्ड करती है। यानी हमने क्या लिखा? पहले देखिए रिंग बनेगी तब जाके वो कम्यूटेटिव बनेगी। पहले आप 8 प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे, रिंग बनाएंगे, तब कम्यूटेटिव रिंग बनाएंगे। ऐसा नहीं कि खाली आप यही प्रॉपर्टी प्रूफ करके आ जाए। हाँ, अगर क्वेश्चन में गिवन है दिस इज द रिंग तो आप केवल 1 प्रॉपर्टी प्रूफ करिए तो वो कम्यूटेटिव रिंग बन जाएगी। ओके, बट अगर सेट दिया और आपसे कहा कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करिए तो 8 प्रॉपर्टी वो वाली और 1 ये वाली, आप 9 प्रॉपर्टीज प्रूफ करके आएंगे। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है? ए रिंग आर इज सेड टू बी ए कम्यूटेटिव। ए रिंग आर इज सेड टू बी ए कम्यूटेटिव रिंग। पूरा लिखिए। इफ द मल्टीप्लीकेशन कंपोजिशन इज आर इज कम्यूटेटिव, यदि जो आपने आर सेट लिया है उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेशन आप लोगों ने लिया है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने आप लोगों को रिंग ऑफ इंटीजर करके दिखाया था कि इंटीजर का सेट रिंग फॉर्म करता है। हमने ये करके दिखाया था कि इंटीजर का जो सेट है वो रिंग फॉर्म करता है ना। तो अगर इंटीजर का सेट रिंग फॉर्म करता है तो आप ही बताइए, हमने रिंग की प्रॉपर्टी प्रूफ की, इंटीजर के सेट को रिंग प्रूफ किया, तो जरा एक बार बताइए 8 प्रॉपर्टी हम प्रूफ करके आए थे, उसमें आप एक प्रॉपर्टी इंक्रीज करिए। कौन सी? अगर आपको कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करना है इंटीजर के सेट को तो आप उन 8 में 1 प्रॉपर्टी इंक्रीज करिए, हेडिंग डालिए कम्यूटेटिव रिंग। क्या लिखेंगे? वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। यही तो लिखेंगे। पहली बात, अगर आपने हमारा लेक्चर्स प्रीवियस वाले दोनों नहीं अटेंड किए तो पहले करिए, तभी आप लोगों को ये बात समझ में आएगी जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम 8 प्रॉपर्टी वहां प्रूफ करवा के आए हैं और 9th प्रॉपर्टी आप लोगों को प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं। आप क्या हेडिंग डालेंगे? आप इंटीजर के सेट को रिंग प्रूफ करके आए, आई प्लस डॉट इज ए रिंग, तो आप उसके बाद एक हेडिंग डालिए कम्यूटेटिव रिंग। क्या लिखेंगे? वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आई। तो यानी कि जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है वो क्या बन गई? कम्यूटेटिव रिंग। तो सेट ऑफ इंटीजर इज ए कम्यूटेटिव रिंग। और अगर ऐसा दे दें सेट ऑफ इंटीजर इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ऐसा भी तो दे सकते हैं। वहां पर क्या दिया था? रिंग प्रूफ करने के लिए जो हमने बोला वो क्या बताया? कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ की, मतलब उसी के साथ में हमने 8 प्रॉपर्टी प्रूफ की थी उसमें 1 इंक्रीज की, तो क्या बन गई? इंटीजर का जो सेट था हमने उसे कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ कर दिया। अब अगर आपसे कहते हैं रिंग विद यूनिटी, तो पहले आप ये प्रॉपर्टी समझिए। रिंग विद यूनिटी क्या है? मल्टीप्लाई की जो आप आइडेंटिटी लेते हैं ना, वो
आप लोग क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा, ए रिंग आर इज सेड टू बी ए रिंग विद यूनिटी एलिमेंट इफ आर हैज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आपके रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रेजेंट है तो आप लोग क्या बोल सकते हैं कि वो रिंग विद यूनिटी है। यानी कि मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी, यही दो प्रॉपर्टी आप लोगों की बची हुई थी, एक इनवर्स बचा है, वो बाद में बताएंगे आप लोगों को। मल्टीप्लाई में आपने दो प्रॉपर्टी प्रूफ की, क्लोजर और एसोसिएटिव, तीन बची हैं, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो अगर आप लोगों ने कम्यूटेटिव प्रूफ की तो रिंग बन जाएगी कम्यूटेटिव रिंग, और अगर आप लोगों ने उसकी मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी प्रूफ की तो वो बन जाएगा कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, अब आप बताइए, अगर आप लोगों के इंटीजर के सेट को रिंग विद यूनिटी प्रूफ करना है तो कम्यूटेटिव तो हमने अभी बोला था, रिंग विद यूनिटी प्रूफ करने के लिए कितनी प्रॉपर्टी हम 8 करके आए थे प्रीवियस लेक्चर में, सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने 8 प्रॉपर्टी प्रूफ की थी, 9th हमने अभी बोली कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब कम्यूटेटिव रिंग से अब विद यूनिटी बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे क्या, 1 बिलोंग टू आई। 1 किस में बिलोंग करता है, इंटीजर के सेट में। इफ a belong to I, then a dot 1 equal to a equal to 1 dot a for all a belong to I। hence क्या लिखेंगे यहाँ, यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट, hence यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट इन I, यानी कि I में यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर I में यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, इसका मतलब हुआ कि यूनिटी एलिमेंट भी प्रेजेंट है। कम्यूटेटिव रिंग वो पहले से रिंग हम प्रूफ कर चुके हैं, तो क्या बन गया, इंटीजर का जो सेट है I प्लस डॉट इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो इसके अंदर आप लोग ये दे सकते हैं रिंग ऑफ इंटीजर, यानी इंटीजर का जो सेट होता है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है या रिंग विद यूनिटी होता है। कम्यूटेटिव नहीं प्रूफ करना तो आप रिंग के बाद सीधा यूनिटी प्रूफ कर दीजिए, तो वो रिंग विद यूनिटी बन जाएगा। ओके, अब आप लोगों को क्लियर हुआ, अगर इंटीजर के सेट को कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी प्रूफ करने के लिए आया तो उन 8 प्रॉपर्टी में ये 9 और 10 दो प्रॉपर्टी आप इंक्रीज कर दीजिए। ओके, क्लियर। इसी तरह अगर रियल नंबर के सेट में आया तो क्या बोलेंगे बताइए, रियल नंबर के सेट को उस दिन हमने आप लोगों को रिंग प्रूफ करके दिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, तो वहां आप क्या लाइन बढ़ाएंगे, मान लीजिए रिंग के आप लोगों को रियल नंबर के सेट को का कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी दिखाइए, तो चलिए बताइए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। तो a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, क्योंकि रियल नंबर को आर से दिखाते हैं तो कम्यूटेटिव बन गया। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिंग ऑफ रियल नंबर्स इज ए कम्यूटेटिव रिंग, या आर प्लस डॉट इज ए कम्यूटेटिव रिंग। अब विद यूनिटी बताना, आप बताइए क्या 1 बिलोंग नहीं करता, वहां पर करता है ना, तो बस यहाँ आई की जगह क्या कर दीजिएगा आर। 1 बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू आर, ए डॉट 1 इक्वल टू ए इक्वल टू 1 डॉट ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, आई की जगह आर, तो दैट इज यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन आर, तो आर प्लस डॉट इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ओके, ऐसे रेशनल नंबर के सेट में दिखा दीजिएगा। बस केवल क्या करेंगे आप लोग, इंटीजर की जगह आर क्या, आप लोग इंटीजर की जगह क्यों कर दीजिएगा, क्योंकि 1 उसमें भी बिलोंग करता है तो यूनिटी वहां भी आ जाएगा। ओके, चलिए अभी आप लोगों को हमने एक एग्जांपल बताया, उससे क्लियर किया कि आप लोग इंटीजर के सेट को प्रूफ करके आ सकते हैं कि वो रिंग विद यूनिटी भी है और कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी है। ओके, चलिए इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा समझिए। रिंग विद जीरो डिवाइजर, एक होता है विद जीरो डिवाइजर, एक विदाउट जीरो डिवाइजर, बट ये आपका काम का है क्योंकि आप लोगों से जो क्वेश्चन में थ्योरम्स आएंगी वो नो जीरो डिवाइजर या विदाउट जीरो डिवाइजर, इसे नो जीरो डिवाइजर भी बोलते हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर को नो जीरो डिवाइजर भी बोलते हैं। तो पहले यही वाली समझिए जिससे आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए। तो नो जीरो डिवाइजर में क्या होता है, आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग सेट में से कोई दो एलिमेंट लेकर चलते हैं, अगर दोनों में से कोई एक जीरो होगा तभी प्रोडक्ट जीरो होगी, यानी कि अगर प्रोडक्ट आप लोगों ने जीरो लिखी है तो श्योरली दोनों में से कोई एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए। या फिर इसमें आप लोग एक प्रॉपर्टी और भी दिखा सकते हैं, क्या, अगर ए डॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो आए, जीरो नहीं आ रही है तो ना तो ए जीरो होगा और ना ही बी जीरो होगा। भाई जब दो की प्रोडक्ट जीरो नहीं आई तो आप ही बताइए एक भी नंबर जीरो होगा तभी तो जीरो आएगा, जब प्रोडक्ट ही जीरो नहीं आई इसका मतलब ना ये नंबर जीरो होगा ना ये नंबर जीरो होगा। तो आप लोग विदाउट जीरो डिवाइजर को दो तरीके से दिखा सकते हैं, सेट में से दो एलिमेंट लीजिए, दोनों की प्रोडक्ट अगर जीरो आती है तो आपको शो करना पड़ेगा कि दोनों में से कोई एक नंबर जीरो है या फिर दोनों जीरो है ना। और यहाँ पर दिखाने के लिए आप लोगों को क्या दिखाना, अगर प्रोडक्ट जीरो नहीं आ रही है तो दोनों ही नंबर जीरो नहीं होंगे। ओके, लेकिन विद जीरो डिवाइजर क्या कहता है, ए जीरो नहीं हो बी जीरो नहीं हो उसके बावजूद भी या तो ए बी जीरो आ जाए और या बी ए जीरो आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे आ जाएगा जब जीरो नहीं आता। देखिए आप लोग पढ़कर आए होंगे, दो मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या ऐसा नहीं होता कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन में जीरो आ जाता है। देखिए अगर मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए
ए ले लिया मैंने क्या 1 0 0 0 और मैंने बी ले लिया मान लीजिए 0 0 0 1। जरा ए बी करिए इसकी प्रोडक्ट, देखिए क्या आएगी। 1 0 किससे करेंगे 0, 1 0 की यहाँ करिए 0, 0 0 की यहाँ करिए 0, ठीक है 0 0 की यहाँ करिए 0, आ गई 0। तो क्या प्रूफ हुआ ए बी इक्वल टू 0। ए भी 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है, उसके बावजूद भी ए बी क्या आ गया 0। ओके, तो यानी कि किसका एग्जाम्पल हो गया विद जीरो डिवाइजर का। लेकिन विदाउट जीरो डिवाइजर में क्या लिख ही सकते हैं क्या। अगर मान लीजिए आप लोगों ने लिखा 2 इंटू 3 6 नॉट इक्वल टू 0, तो 2 भी 0 नहीं है और 3 भी 0 नहीं है। लेकिन एक बार बताइए, अगर आप लोगों ने लिखा a डॉट बी 0, तो श्योरली दोनों में से एक 0 आएगा, तभी 0 आएगा। ओके, तो ये आप लोगों का मेनली विदाउट जीरो डिवाइजर आपके काम का है, क्योंकि आपकी थ्योरम्स में यूज होगा। विद जीरो डिवाइजर आप लोगों की थ्योरम्स में यूज नहीं होता। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए कि दो नंबर ऐसे लीजिए जो अगर वो 0 नहीं है तो प्रोडक्ट भी 0 नहीं आएगी, और अगर प्रोडक्ट 0 आ रही है तो दोनों में से एक नंबर श्योरली 0 होगा। ओके, तो जहां भी आप लोगों से विदाउट जीरो डिवाइजर दिया जाए तो आप लोग ये लिख सकते हैं। अब देखिए एक थ्योरम आप लोगों को करवाने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहली बात ये ध्यान रखिए, अगर आप बीच में से लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को क्लियरिटी नहीं आएगी। शुरू से लेक्चर देखकर आइए। अगर आप रिंग थ्योरी देख रहे हैं तो आप फर्स्ट लेक्चर से देखिए, बल्कि रिंग थ्योरी के लिए आप लोगों को ग्रुप थ्योरी भी देखनी चाहिए। हमने ग्रुप थ्योरी के लेक्चर डाले हैं, शुरू के तो देख लीजिए कम से कम, तो आप लोगों को उसमें, क्योंकि इसमें हम दोनों ऑपरेशन एक साथ लेकर चलते हैं प्लस और डॉट, उसमें एक एक ऑपरेशन से कराए तो आप लोगों को क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, तो चलिए अब थ्योरम करा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ध्यान से समझिएगा। हमें कहा गया रिंग हैज नो डिवाइजर ऑफ जीरो, नो जीरो डिवाइजर है। अगर नो जीरो डिवाइजर है का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट 0 होगी तो दोनों में से एक 0 होगा ही, है ना। तो यानी कि दोनों में से एक, या फिर दोनों की प्रोडक्ट ही 0 है तो कोई भी 0 नहीं होगा। चलिए हमें बताना है, अगर जीरो डिवाइजर नो जीरो डिवाइजर है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। पहले समझिए कैंसिलेशन लॉ का क्या मतलब है। जैसे ए बी इक्वल टू ए सी है तो ये ऐसे कट जाए, या फिर बी ए इक्वल टू सी ए है तो ऐसे कट जाए। तो ये लेफ्ट पर कटा लेफ्ट कैंसिलेशन, ये राइट पर कटा तो राइट कैंसिलेशन। तो यानी कि अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो बी इक्वल टू सी आ जाएगा, या बी ए इक्वल टू सी है तो बी इक्वल टू सी आ जाएगा। तो ये हमें शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या है, इफ एंड ओनली इफ लिखा, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो पहले हम क्या लेकर चलते हैं, नो डिवाइजर ऑफ जीरो लेकर चलेंगे और कैंसिलेशन लॉ होल्ड कराएंगे। फिर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कराएंगे और उसके बाद जीरो डिवाइजर दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले हमने कहा आर हैज नो जीरो डिवाइजर। बताइए क्या डेफिनेशन पड़ी, ए डॉट बी 0 होगा तो या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा, दोनों में से एक तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। ओके, चलिए अब हमने एबीसी 3 एलिमेंट रिंग में से ले लिए, ठीक है। मैं क्या लेकर आया, अभी तो आपको बताया ए बी को एसी के इक्वल लेकर चलो और काट कर दिखाओ। ऐसा नहीं आप कहीं ए बी इक्वल टू एसी, मैम ऐसे एक कैंसिल हो गया, या आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करिए कि कैसे कटेगा। वो नंबर में आप काट लेते हैं, ठीक है, कैंसिल जो करते हैं वो नंबर में कर लेते हैं। 2 इंटू 3 लिखा है या 2 इंटू ए 3 इंटू 6 ऐसे करके लिखा है। मान लीजिए ऐसे लिखते हैं ना, जैसे 2 इंटू ए इक्वल टू 2 इंटू 4, तो आप 2 से 2 कैंसिल आउट करते हैं। बट ये आप अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, आप लोगों को कोई रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करवाएंगे। तो देखिए हमने क्या लेकर चले, ए बी इक्वल टू ए सी, तो आपको ए से ए को कैंसिल करके दिखाना और आंसर लाना है बी इक्वल टू सी। तो देखिए कैसे लाएंगे, ए बी इक्वल टू ए सी है, माइनस में तो इस साइड ला सकते हैं, कहिए माइनस ए सी दोनों तरफ कर दीजिए। ये भी तो कह सकते हैं, अगर हम दोनों तरफ क्या कर दे, ए बी माइनस ए सी माइनस ए सी, तो ये तो 0 हो गया। और इधर क्या आ गया, ए बी माइनस ए सी। देखिए ए कॉमन आ रहा है, ए इंटू बी माइनस सी 0, तो दो नंबर की प्रोडक्ट क्या आ गई 0। अब देखिए हम ए नंबर क्या लेकर चले, 0 नहीं है। अब आप बताइए दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है और जीरो डिवाइजर हमें क्या कहता है, नो जीरो डिवाइजर। अगर प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एक तो 0 होगा। अब ये बताइए आपकी दो की प्रोडक्ट 0 है, आप लेकर चले ए 0 नहीं है, तो इसका मतलब बी माइनस सी तो 0 होगा। तो इसका मतलब बी माइनस सी को हमने क्या ले लिया 0, तो बी इक्वल टू क्या हो गया सी। भाई दो नंबर का डिफरेंस अगर 0 है तो दोनों नंबर इक्वल होंगे तभी तो डिफरेंस 0 होगा। 2 माइनस 2 तो 0 होता है, या 2 माइनस 3 भी 0 होता है, नहीं होता ना। तो दोनों नंबर सेम होंगे तभी तो डिफरेंस 0 हुआ होगा। अब दोबारा एक बार समझ लीजिए, हम लेकर चले हैं नो जीरो डिवाइजर है। नो जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से कम एक एलिमेंट 0 होगा ही। हम लेकर चले ए 0 नहीं है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करके दिखाना है। यानी अगर ए बी इक्वल टू ए सी लेकर चले हैं तो मुझे ऐसे ए को कैंसिल करना है, ठीक है। तो मैं यानी कि लेफ्ट से काट रहे हैं,
इसको इस साइड ले आएगा, फिर क्या दीजिए माइनस AC दोनों साइड कर दिया, तो AB माइनस AC 0 आ गया, एक को कॉमन दिया B माइनस C 0, आप लेकर चले A 0 नहीं है, इसका मतलब 100% B माइनस C 0 होगा, तो B इक्वल टू कितना आ गया C। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि A से A कैंसिल कर दिया, इसका मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर गया, लेफ्ट से काटा तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, राइट से काटेंगे तो राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर दें, जैसे आप लोगों ने ये लिया है, यहीं पर क्या ले सकते हैं बताइए, अगर मैं ऐसे ले लूं BA इक्वल टू CA, तो बताइए क्या लिखेंगे, BA माइनस CA इक्वल टू 0, क्या कॉमन आ गया, B माइनस CA इक्वल टू 0, तो बताइए क्या लेकर चले, A नॉट इक्वल टू 0 आ गया, वही A नॉट इक्वल, यहीं से लिख दीजिए A नॉट इक्वल टू 0 देन B माइनस C 0 यानी कि B इक्वल टू C। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर, सिमिलरली इट कैन बी शोन राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर। तो ये जो पार्ट हमने करके दिखाया वो यहाँ पे करके दिखा दीजिए, या यहीं पे कर दीजिए और लिख दीजिए राइट एंड लेफ्ट दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं। अब आ जाइए कन्वर्सली पार्ट पर, अब क्या करेंगे, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करवाएंगे और लेकर चलेंगे और बताएंगे कि नॉट जीरो डिवाइजर है, यानी कि दोनों की प्रोडक्ट अगर जीरो है तो दोनों में से एक तो जीरो होगा। तो चलिए सपोज दैट कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन आर, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं यानी कि हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इफ पॉसिबल लेट, मान लीजिए मैं भाई ये तो लेकर चलूंगी प्रोडक्ट जीरो, तभी तो दिखाऊंगी ना कि दोनों में से एक जीरो आ रहा है, तो मैं लेकर चली A डॉट B इक्वल टू 0 है। आप बताइए क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, आप बताइए A इंटू 0 0 ही होगा ना भाई, A डॉट 0 इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो 0 की जगह A डॉट 0 लिख दें, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए जरा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड कराया आपने, तो A से A को क्या कर सकते हैं, कैंसिल, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करा दिया। इसी तरह राइट पे भी लिख सकते हैं आप लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B काट के दिखा दीजिए, BA इक्वल टू यहाँ 0 इंटू A लिख लीजिए, ठीक है, तो राइट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से B इक्वल टू क्या आ गया 0। अब आप ही बताइए A B को 0 लेकर चले थे, क्या 0 आ गया B A। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने क्या प्रूफ किया कि B इक्वल टू 0, देखिए लेकिन हम यहाँ क्या लिख कर चले थे, A B 0 है ना, A 0 लेकर चले थे ना B 0 लेकर चलते। फिर समझिए हमने कहा था कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, हम मान कर चले कि A डॉट B इफ पॉसिबल, अगर मान लें कि A डॉट B 0 है ना तो A 0 है और ना ही B 0 है, अगर मैं ये लेकर चलूं तो गलत साबित करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों में से एक को तो 0 लाना है। तो मैंने क्या करा, 0 की जगह डॉट 0 लिखा, लेफ्ट से लेफ्ट को कैंसिल किया, B इक्वल टू क्या आ गया 0, जबकि मैं ऊपर क्या मानकर चली हूँ B नॉट इक्वल टू 0, तो क्या लिखा मैंने, हेंस वी गेट ए कंट्राडिक्शन, यानी मेरी बात, मुझे एक गलत चीज मिली ना, तो इसका मतलब हमारा माना हुआ एजम्पशन गलत हो गया, जो हमने ऊपर फॉलो किया है वो गलत हो गया ना। क्या फॉलो किया था, A डॉट B 0 है तो ना A 0 है ना B 0, जबकि B इक्वल टू क्या निकल कर आया 0। इसका मतलब हमने क्या साबित किया, इसका मतलब लास्ट में आप ये लिख लीजिएगा, दैट इज क्या प्रूफ किया हमने, ये लिख दीजिए हेंस, इसका मतलब क्या हुआ, A डॉट B इक्वल टू 0 इंप्लाइज क्या निकल कर आया B इज इक्वल टू 0, दैट इज क्या लिख सकते हैं, R हैज नो जीरो डिवाइजर, यानी कि R क्या रखता है, नो जीरो डिवाइजर, R हैज नो जीरो डिवाइजर, क्योंकि नो जीरो डिवाइजर की क्या कंडीशन है, अगर दो नंबर की प्रोडक्ट जीरो होती है तो दोनों में से एक नंबर 0 होगा। ओके, हम पूरे अच्छे से समझाने की आप लोगों को पूरी कोशिश करें, बट आप लोग एक तो शुरू से करके चलिए, सारी डेफिनेशन एक साथ याद करिए, और तभी आप लोगों को क्लियरिटी आएगी। जो हम शुरू में समझा रहे हैं उसको अच्छे से रीड करके रोज रोज पढ़िए। जैसे आप लोगों के 2 लेक्चर हमने करा दिए, उनको जब आप 3rd लेक्चर पढ़ेंगे तो उसके साथ उनको भी पढ़िए, तो क्या होगा, वही काम आप लोग जो आधा घंटे में करते हैं फिर वो 20 मिनट में, 15 मिनट में, 10 मिनट में ऐसे होने लगेगा। ओके, और आप लोगों को अलजेब्रा एकदम टिप्स पर याद हो जाएगी। ओके, अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिए, अगर आपको अच्छे लगते हैं लेक्चर, नहीं तो अगर हमें ऐसा लगा कि आप लोगों की तरफ से हमें कमेंट ही नहीं मिल रहे हैं, अगर हमें लगा आपको पसंद नहीं आ रहा तो फिर हम किसी और की वीडियो डाल देंगे, हम 2nd ईयर की वीडियो बना देंगे। ओके, तो इसलिए प्लीज अगर कंटिन्यू करना है तो आप लोगों को कमेंट करने हैं और हमारा मोटिवेशन करना पड़ेगा। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।